वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहले हम बेसिक देखेंगे। बेसिक के पीछे आप 15 से 20 मिनट दे दोगे तो आप इस सवालों को 1-2 सेकंड में कर लोगे। तो आपको 15 से 20 मिनट बेसिक के पीछे देना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। जैसे यहाँ से ही देख लेते, जैसे यहाँ से देख लेते। यदि आपको दे रखा हो 2a = 3b, ये आपको दे रखा है और यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a और b की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a को यहाँ पे एज इट इज रहने दो, इस b को यहाँ पे मैं भाग में ले आता हूँ, b को भाग में ले आता हूँ। यहाँ पे 3 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 2 को इधर भाग में ले आता हूँ। तो a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू तो 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू 2 आ गई। तो a की वैल्यू तो 3 और b की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे? a की वैल्यू तो ये 3 और b की वैल्यू ये 2। b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू तो ये 2 आ गई और a की वैल्यू 3। हम डायरेक्ट a से देखेंगे, हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए ये बताया। हम डायरेक्ट इस प्रश्न को ऐसे डायरेक्ट देख के ही सोल्व कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 2। ऐसे आप डायरेक्ट देखोगे तो भी यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी, वरना आप ऐसे इस तरह से सोल्व भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू 3 आ गई जाएगी और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप डायरेक्ट करना सीखिए। यदि 7a = 8b इस तरह से आपको दिया हो तब a और b की वैल्यू क्या आ गई? a और b की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू तो 8 आएगी और b की वैल्यू 7 आएगी। a की वैल्यू तो 8 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू 7 आ जाएगी। b की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 7। इस तरह से आप डायरेक्ट निकालना सीखिए। एक सवाल आप करिए। यदि 3a = 7b इस तरह से दिया हो तब कैसे वैल्यू ज्ञात करोगे? 3a = 7b ये आपको दे दिया है, तो अब आप वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? a की वैल्यू तो 7 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। तो आप डायरेक्ट देखो, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू तो 7 और b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 3, आप डायरेक्ट a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 3 इस तरह से निकालोगे। यदि अब आगे देखिए, यदि आपको दर दे रखी 1 साल की दर 10% है, 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 1 साल की दर 10% है तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 1 साल की दर 10% है तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 2 साल की 20% हो जाएगी। 1 साल की 10% तो 2 साल की 20%, गुणाई तो करना है, 2 दाए 20 तो ये 20%। तब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तब क्या होगा? मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो अपने आप में 100 होता है, प्लस ब्याज कितना है? ब्याज 20 है, तो 20, तो ये कितना हो गया? 120। हमारा मिश्रधन कितना हो गया? 120 आ गया। अब देखिए, अब आप डायरेक्ट करिए। यदि हमारा 1 साल की दर है वो 15% है, हमारी 1 साल की दर कितनी है? 15% है। तब हमारी 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 1 साल की 15% तो 2 साल की 30% हो जाएगी। 2 साल की 30% हो जाएगी। तब मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन होगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, प्लस ब्याज कितना लग रहा है? 30%। तो 100 और 30 कितने हो गए? 130। तो हमारा मिश्रधन कितना आ गया? 130 हमारा मिश्रधन आ गया। यदि आपको दे दिया जाए कि समान ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज समान प्राप्त होता है, तब आपका क्या होगा? यदि ब्याज समान प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है, यदि ब्याज समान प्राप्त होता है तब आप कैसे करोगे? यदि ब्याज, इसको मैं a नाम दे देता हूँ और इसको मैं b नाम दे देता हूँ। a को कितना ब्याज मिला है? 20% का ब्याज मिला है। a को कितना ब्याज मिला है? 20% का ब्याज मिला है। और b को कितना ब्याज मिला है? इस b को कितना ब्याज मिला है? 30% का ब्याज मिला है। तो b को 30% का ब्याज मिला है। तो हम प्रतिशत को नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? यहाँ पे a बचा और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे b बचा। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे b बचा और यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। तो हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी, क्या कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू तो 2 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू 2 आ गई।
ये इस तरह से ब्याज समान प्राप्त होता है। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, ये ए की वैल्यू तो 3 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह से यदि आपको पूछा जाए कि मिश्र धन समान प्राप्त होता है, यदि मिश्र धन समान प्राप्त होता है, मिश्र धन समान प्राप्त होता है मिश्र धन समान प्राप्त होता है, इस तरह से आपको दे दिया जाए तब क्या होगा, मिश्र धन समान प्राप्त होता है। तो ए को कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ है 120, तो ए को कितना प्राप्त हुआ है, अरे ए को प्राप्त हुआ है 120, ए को कितना प्राप्त हुआ है, ए को 120 प्राप्त हुआ है, और बी को कितना प्राप्त हुआ है, इस बी को 130 प्राप्त हुआ है, बी को 130 प्राप्त हुआ है। तो आप कैसे करोगे, 0 से 0 कैंसिल करो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, ए 12 बचा और यहाँ पे बी 13 बचा, बी 13 बचा। तब ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ए की वैल्यू तो 13 आ गई और बी की वैल्यू 12 आ गई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू तो 13 और बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू 12 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू तो ये 13 आ गई और बी की वैल्यू ये 12 आ गई। तो ए की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू 12। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट देखो, आगे देखो, यदि आपको दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो 2a = 3b = 4c, इस तरह से दे दिया जाए और आपको इसमें क्या a, b और c का मान ज्ञात करना है, तब आप कैसे करोगे, तो आप इसको कैसे करोगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। 4, 3, यहाँ पे 2, 3 और 4 का लघुत्तम क्या होता है, 4, 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, इसका लघुत्तम 12 आता है, इसका लघुत्तम 12 आता है। तो यहाँ पे हमें a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो a, b और c का मान ज्ञात करना है, हमें लघुत्तम 12 प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ, तो देखिए 2, 3 और 4, इसका लघुत्तम लो, कितना आएगा, 2, 1, 3 और 2 2 की 4, 2, फिर 2 का 1, 3 और 1, यहाँ पे फिर 3 का, तो 1, 1, 1, तो 3 2 की 6 और 6 2 की 12, तो ये 12 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे लघुत्तम। अब मैं यहाँ पे किसका गुणा करें, 2 छंग 12 होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैं 6 का गुणा करूँगा तब 12 प्राप्त होगा ना, यहाँ पे 6 का गुणा करूँगा तब 12 प्राप्त होगा। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 6 प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं किसका गुणा करूँ कि ये 12 प्राप्त होगा, कि ये कितना 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पे बी का मान क्या आ गया, बी का मान तो 4 आ गया, बी का मान 4, क्योंकि 4 तिया 12 आ गया, 4 तिया 12, तो बी का मान क्या आ गया, बी का मान 4 आ गया। यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान मैं इसमें किसका गुणा करूँ कि यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा, तो 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पे 6 2 की 12, 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। इस तरह से हम मान को ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यदि आपको दे दिया जाए 2a = 3b = 6c = 4d, इस तरह से आपको दे दिया जाए और आपको a, b, c और d का मान ज्ञात करना है, तब आप कैसे ज्ञात करोगे, हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का, b का, c का और d का मान ज्ञात करना है। तो हम इसका पूरे का लघुत्तम लेते हैं, तो इस पूरे का लघुत्तम कितना आएगा, इस पूरे का लघुत्तम कितना आएगा, इसका भी लघुत्तम 12 आएगा, इसका भी लघुत्तम 12 आएगा, इसका लघुत्तम 12 आएगा। तो मैं इसमें किसका गुणा करूँ कि 12 प्राप्त हो जाएगा, कि 6 2 की 12 होता है, तो a का मान तो 6 आ गया। अब b का मान 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे 6 2 की 12 होता है, तो c का मान 2 आ गया। यहाँ पे 4 तिया 12 होता है, तो यहाँ पे d का मान 3 आ गया, d का मान 3 आ गया। तो इस तरह से हम मान को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ऐसे बड़ी संख्या दे दी हो तब आपको लघुत्तम ज्ञात करना है, पहले लघुत्तम ज्ञात करो और फिर संख्या ज्ञात करो। हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपको दे दिया जाए जैसे 2a = 3b = 4c = 6d = 8e = ऐसा कुछ भी संख्या ले लो, जैसे 12f, इस तरह से आपको लेने संख्या। तो तब आपको a, b, c, d और e और f का मान ज्ञात करना है, a / b / c / d / e / f, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तब हमें मान कैसे ज्ञात करना है, तब आपको क्या करना है, लघुत्तम ले लेना है। इस पूरी संख्या का लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा,
इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम आएगा 24, ये 24 लघुत्तम आएगा, ये 24 आप ये लेके देख लेना, इसका 24 लघुत्तम आएगा, ये 24 लघुत्तम आएगा। तो मैं 12 में किसका ये इसमें किसका गुणा करूं, आपको या तो गुणा करना है या फिर आप डायरेक्ट देख लो लघुत्तम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 का भाग दे दो, पहले 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का भाग दे दो, तो यहाँ पे 3 का भाग दोगे तब यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 3 8 3 24 आएगा, 8 3 24, तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का भाग दे दो, ये सी का मान निकालना है, तो सी के साथ कौन सी संख्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 का भाग दो, तो ये कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 आ जाएगा, 4 छंग 24 आ जाएगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सी का मान 6 आ जाएगा। अब डी के साथ कौन सी संख्या 6 है, तो 6 का यहाँ पे भाग दो, तो 6 चौक 24 आता है, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे ई के साथ कौन सी संख्या 8 है, तो 8 का यहाँ पे भाग दो, तो 8 3 24 आता है, तो ई का मान तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे एफ के साथ कौन सी संख्या 12 है, तो यहाँ पे 12 का भाग दो, तो 12 दूनी 24 आता है, तो एफ का मान 2 आ गया, एफ का मान 2 आ गया। तो इस तरह से ए बी सी डी और ई और एफ का मान ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से बड़ी संख्या दी हो तो ऐसे मान ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट आप सवाल को देखिए, अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। अब सवाल को देखिए, 7600 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। पहले कितने, 6% की दर से कितने, 4 वर्ष के लिए। पहले को कितने, पहले भाग को, तो पहले भाग को हम ए मान लेते हैं, पहले भाग को ए मान लेते हैं। इसको 6% की दर से 4 वर्ष, तो 1 साल का 6% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो 24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। हम प्रतिशत को नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत और प्रतिशत वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, अब दूसरी संख्या है उसके लिए 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 1 साल का 7% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 14% हो जाएगा, 2 साल का 14% हो जाएगा। अब इसको काटो, कि मैं 2 के पहाड़े से काट लूँ, 2 के पहाड़े से काट लेता हूँ, तो ए यहाँ पे ए ही आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पे बी, और ये 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी का मान क्या हो जाएगा, ए और बी का मान क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी लिख लो। ए का मान तो ये 7 आ जाएगा और बी का मान ये 12 आ जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 7 और बी का मान कितना आ गया, बी का मान 12 आ गया, बी का मान 12 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज राशि समान हो तो पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई, पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई ये बताया गया। तो यहाँ पे ये टोटल करो, टोटल ब्याज कितना हो रहा है, 7 और 12 कितना होता है, 7 और 12 19, ये 19, और इस 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 की वैल्यू 7600 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7600 दे रखी है। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई, यहाँ पे 7 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, भाग दे दो, 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 होता है, और पीछे ये 2 0 लगा लो। ये 400 गुना है, तो इसका भी 400 गुना कर लो, इसका 400 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, ये 2800 हो गया। तो ये 2800 इसका आंसर आ गया, ये 2800 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। एक बार वापस मैं सवाल को रिपीट करता हूँ, वापस देखना, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखना। 7600 रुपये को 2 भागों में बांटकर, 2 भाग में बांटा, ए और बी 2 भागों में हमने बांट लिया। पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 1 साल का 6%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 6%, तो 4 साल का गुणा करवा लो, 6 चौक 24, तो पहले साल का 24%, तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 1 साल का 7%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2 साल का 14% हो जाएगा। प्रतिशत यहाँ पे भी आएगा, प्रतिशत यहाँ पे भी आएगा, प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने प्रतिशत नहीं लिखा।
अब यहाँ पे इस वैल्यू को और छोटी करो, ये मैं इसमें 2 का भाग ले देता हूँ, 2 एकम 2 और 2 दूकी 4, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 2 से तो 14, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात करो। ए का मान क्या है आ जाएगा, ए का मान तो ये 7 आ जाएगा, और बी का मान ये 12 आ जाएगा। बी का मान 12 आ जाएगा, ए का मान 7 और बी का मान 12, तो ए का मान 7 और बी का मान 12। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो, तो दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज टोटल कितना है, टोटल 12 और 7 19 है, और इस 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7400 रुपये दे रखी है। इस 19 की वैल्यू 7400 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 19 का भाग दे दो तो 19 चौक 74 होता है, ये 400 गुना है। तो इस पहली शर्त पर कितनी राशि दी गई, तो पहली शर्त इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसका भी 400 गुना कर लो, ये 400 गुना, इसका 400 गुना कर लो, तो 7 चौक 28, तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा। 2800 इसका आंसर आ जाएगा। 2800 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 5800 रुपये को 2 भागों में बांटकर, हमने 5800 रुपये को 2 भागों में बांटा, ये ए भाग और ये बी भाग, 2 भागों में हमने बांट लिया। 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 1 साल का 5%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 5%, तो 3 साल का हो जाएगा 5 या 15, तो 3 साल का 15 हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, 1 साल का 7%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 14% हो जाएगा, 2 साल का 14% हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 1 साल का 7%, तो 2 साल का 14% हो गया, 2 साल का कितना हो गया, 14% हो गया। अब हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। ए और बी की वैल्यू क्या है, इस ए की वैल्यू तो ये 14 हो जाएगी, और बी की वैल्यू ये 15, तो ए अनुपात बी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू तो 14 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 15 आ गई। अब क्या बोल रहा है, आगे सवाल क्या बोल रहा है, यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो राशि, तो ये कितना, ये 14 और 15 कितना हो गया, 14 और 15 कितना हो गया, 14 और 15 29 हो गया, और 29, और इस 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5800 दे रखी है। इस 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 29 की वैल्यू दे रखी है 5800, इसकी वैल्यू दे रखी है 5800। ये इसका कितना गुना है, 29 दूकी 58 होता है, ये 200 गुना है, ये 200 गुना है। अब हमें सवाल क्या पूछ रहा है, समान हो तो दूसरी शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई। पहले सवाल में क्या पूछा था, पहली शर्त पर पूछा था, अब क्या पूछ रहा है, दूसरी शर्त पर। तो दूसरी शर्त, पहली शर्त तो ये रही, दूसरी शर्त ये रही, तो इसका 200 गुना कर लो, इसका 200 गुना कर लो, तो इसका 200 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूकी 30, तो ये 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। 30,000 इसका नहीं, 30,000 का, ये 200 गुना, तो 15 दूकी 30, तो 3,000 आ जाएगा, तो 3,000 इसका आंसर आ जाएगा, 3,000 इसका आंसर आ जाएगा। यदि पूछा होता कि दूसरी शर्त की जगह होता पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई, ये पूछा होता, तो इसका भी 200 गुना करते हैं, तो इसका 200 गुना करते हैं कितना हो जाए, 14 की 28, ये 2800 होता। पहली शर्त पर पूछा होता तो इसका आंसर 2800 होता। अब यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरी शर्त पर पूछा है, यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है, दूसरी शर्त पर, तो दूसरी शर्त पर क्या हो जाएगा, इसका 200 गुना करो, तो 3000 इसका आंसर आ जाएगा, 3000 इसका आंसर आ जाएगा, 3000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, यदि 48,000 रुपये की पूंजी को मोहित 3 विभिन्न भागों में बांटकर, ये पूंजी है 48,000 रुपये, और मोहित कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है, तो हम 3 भागों में बांट लेते हैं, ए बी और सी, ये हमने 3 भागों में बांट लिया। ये 3 भागों में बांटकर रोहित को 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर, तो 2 वर्ष के लिए 8%, तो 1 साल का 8%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 16% हो जाएगा। 1 साल का 8% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 8 दूकी 16, तो ये कितना 16% हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, सविता को 5 वर्षों के लिए 12%, तो 1 साल का 12%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 12%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 12 60 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा की दर पर, तथा सम्यक को 8 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर, ये 1 साल का 6% है,
तो हमें क्या पूछा है, 8 वर्षों का पूछा है। 1 साल का 6% है, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 6 × 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। देता है यदि मोहित को उन सबसे समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मोहित को उधार दी गई राशि कितनी है, यह हमें ज्ञात करना है। मोहित को उधार दी गई राशि कितनी है, तो मोहित को उधार दी गई राशि हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको मैं काट लेता हूँ, क्योंकि काटने से और सवाल आसान हो जाएगा। मैं 4 के पहाड़े से काट लेता हूँ। 4 चौक 16, ये 4 बार कटेगा, ये बी, ये 4 एकम 4 और 2 बचे, 4 × 5 = 20, ये 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 2 = 8, ये 12 हो जाएगा। अब ए, बी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब लघुत्तम लो, इसका लघुत्तम लो। इसका 4, 12 और 15 का लघुत्तम कितना होता है, 4, 12 और 15, इसका लघुत्तम कितना होता है, 15 15 15 30 15 30 15 चौक 60, इसका लघुत्तम 60 हो जाएगा। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम 60 हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तब हमें ए और बी और सी की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, ए, बी और सी की वैल्यू। तो यहाँ पे 4 का भाग दो, तो यहाँ पे भाग देते ही कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 × 5 = 20, यहाँ पे ए की वैल्यू 15 आ गई। ये 15 का यहाँ पे भाग दो तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। ये 15 चौक 60 होता है, तो बी का मान 4 हो गया। ये 12 × 5 = 60 होता है, 12 × 5 = 60 होता है, यहाँ पे 5 आ गया। हमें अब टोटल करो, टोटल कितना होता है, 15 × 5 = 20, 20 और 4 = 24, और ये 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 24 की वैल्यू दे रखी है 48,000। ये 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48,000। ये 24 की वैल्यू 48,000 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 24 × 2 = 48 होता है, 24 × 2 = 48 होता है। ये 2000 गुना है, ये 2000 गुना है। हमें क्या पूछा है, रोहित को उधार दी गई राशि, रोहित को उधार दी गई राशि, तो रोहित फर्स्ट नंबर पे है, तो इसका 2000 गुना करो, इसका 2000 गुना करो, कितना आ जाएगा, 15 × 2 = 30, तो 30,000 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। 30,000 का है, 30,000 ये रहा, तो इसका आंसर, ये इसका आंसर आ गया। ये 30,000 इसका आंसर आ जाएगा, 30,000 इसका ये आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, 30,000 इसका आंसर आ जाएगा ये। तो एक बार सवाल को वापस समझना, सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल को वापस समझना। सवाल बोल रहा था यदि 48,000 रुपये, मैं एक सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो सवाल को वापस देखें। यदि 48,000 रुपये की पूंजी को मोहित 3 विभिन्न भागों में बांटा है, तो ए, बी, सी हमने 3 विभिन्न भागों में बांट लिया। रोहित को 2 वर्ष के लिए 8%, 1 साल का 8%, तो 2 साल का 16%, तो ये 16 लिख लिया। अब वार्षिक दर पर सविता को 5 वर्षों के लिए 12%, तो 1 साल का 12%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 साल का 12 × 5 = 60, तो ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तथा सम्यक को 8 वर्षों के लिए 6%, तो 1 साल का 6%, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 6 × 48, तो 48 हो जाएगा। अब इसको 4 के पहाड़े से काटो, ये 4 बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा। अब हमें क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लो, ये 4, 12 और 15, इसका लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम 60 आ जाएगा। अब ए, बी और सी की वैल्यू ज्ञात करो। यहाँ पे 4 का भाग दो तो 15 बार कटेगा, तो ए की वैल्यू 15, यहाँ पे 15 का भाग दो तो 15 चौक 60 होता है, तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगा। यहाँ पे 12 का भाग दो तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब टोटल करो, टोटल कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, और ये 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 48,000। ये कितना गुना है, 2000 गुना है, तो इसका भी 2000 गुना करो, इसका 2000 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000, तो 30,000 इसका आंसर आ जाएगा, 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक व्यक्ति 60,000 रुपये अपने 2 पुत्रों ए तथा बी में, जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। उसने प्रत्येक को कितना कितना धन दिया, प्रत्येक को कितना कितना धन दिया, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, ये इसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बता लेता हूँ, पहले थोड़ा बेसिक देख लो। जैसे हमारी ब्याज कितनी दे रखी है, ब्याज दे रखी है 10% की, हमारी ब्याज दे रखी है, ब्याज 10% की दे रखी है। ए और बी दो कोई व्यक्ति है, ए और बी दो कोई व्यक्ति है, और उनको 18 साल होने तक ब्याज दी जाती है, और इनकी उम्र है, ए की उम्र है 12 साल और बी की उम्र कितनी है, बी की उम्र थी 14 साल। यहाँ पे 2 मिनट,
हाँ, ए की उम्र तो 12 साल और बी की उम्र 14 साल है। ब्याज हमें दे रखी है 10%, ए की उम्र 12 साल और बी की उम्र 14 साल है और हमें 18 साल उम्र तक हमें ब्याज देना है। 18 साल उम्र होने तक हमें ब्याज देना है। तो उसको 18 साल होने में कितने समय लगेगा? ये 12 साल का तो है ही सही, 18 साल होने में उसको कितना समय लगेगा? 6 साल का समय और लगेगा, 6 साल का समय और लगेगा, क्योंकि 12 और 6 18 हो जाएंगे, तो इसको 6 साल का समय और लगेगा। इसको 18 साल होने में कितना समय लगेगा? ये 14 साल तो है ही सी, 4 साल और हो गए तो ये 18 साल हो जाएगा, तो इसको 4 साल और लगेगा 18 साल होने में। अब देखो, इसको 4 साल और लगेगा 18 साल होने में। अब ब्याज कितना लग रहा है? ब्याज 10%, तो 10%, तो 6 साल तक वो ब्याज कितना दे देगा? 1 साल का 10%, तो 6 साल का कितना ब्याज देगा? 60% का ब्याज देगा, 60%। अब यहाँ पे 1 साल का ब्याज 10% है, इसको कितना ब्याज देगा? 4 साल तक 1 साल का 10%, तो 4 साल का 40% ब्याज देगा, 40% ब्याज देगा, 40% ब्याज देगा। अब ये तो हमारा क्या आ गया? ब्याज हो गया। मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, तो हमें टोटल मिश्रधन कितना देगा वो हमें निकालना है। मिश्रधन, तो मिश्रधन कैसे निकालोगे? मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना होता है? मूलधन अपने आप में 100 होता है, 100 प्लस 60 कितना हो गया? 160। तो पहले को कितनी राशि देगा? 160 रुपये देगा, और दूसरे को कितनी देगा? 100 प्लस 40, तो 140 रुपये देगा। दूसरे को कितनी देगा? 140। यदि मिश्रधन बराबर हो तब क्या हो जाएगा? मिश्रधन बराबर, ये मिश्रधन क्या हो जाएगा? बराबर हो रहा है। मिश्रधन बराबर हो ऐसे बोले तब क्या हो जाएगा? ए को कितनी राशि दे रखा है? 160, और बी को कितनी दे रखा है? 140 दे रखा है। बी को 140 रुपये देता है और ए को 160 देता है, और मिश्रधन बराबर है, तब क्या करोगे? यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ए को 16 रुपये देगा, ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे बी की वैल्यू 16 आ जाएगी और ए की वैल्यू 14 आ जाएगी। इस तरह से आप निकालोगे। यदि ब्याज समान हो ऐसे आपको बता दिया जाए तब आप क्या करोगे? यदि ब्याज समान है, ब्याज समान दिया जाता है तब, तो ब्याज समान दिया जाता है तब ए को कितना ब्याज देता है? 60% का देता है, और बी को कितना देता है? बी को 40% का ब्याज देता है, बी को 40% का ब्याज देता है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ए को कितना ब्याज दे देता है? ए को कितना ब्याज देता है? 4 ब्याज देता है, और बी को कितना ब्याज देता है? 6 ब्याज देता है। ए को 4 ब्याज देता है और बी को 6 ब्याज देता है। तो इस तरह से आप ज्ञात करोगे। अब हम सवाल को आते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल को हम देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये बोल रहा है एक व्यक्ति 60,000 रुपये, 60,000 रुपये, एक व्यक्ति है वो 60,000 रुपये अपने 2 पुत्रों ए तथा बी में, पहला ए है और दूसरा कितना है? दूसरा बी है। ए तथा बी में जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष है और 14 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों में बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले, जबकि ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। ब्याज की दर 10% दे रखी है, तो 1 साल की दर 10% दे रखी है और 18 साल तक देता है। तो पहले की उम्र कितनी है? 12 साल है, तो इसको 18 होने में कितना समय लगेगा? 6 साल का समय लगेगा। ये 12 साल तो पहले से ही है इसे, और इसको 18 होने में कितना समय लगेगा? 6 साल का ब्याज, 6 साल का समय लगेगा। तो 1 साल की दर 10% है, तो 6 साल की दर कितनी हो जाएगी? 6 साल की दर हो जाएगी 60%। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 60 प्लस 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 160 मिश्रधन हो जाएगा। अब सेकंड वाला भी देखो, सेकंड कितने साल का है? 14 साल का है, 14 साल का है। उसको 18 होने में कितना समय लगेगा? 4 साल का समय लगेगा, 4 साल का समय लगेगा। तो हमारा 1 साल की दर 10% है, तो 4 साल की दर कितने हो जाएंगे? 4 साल की दर 40% हो जाएगी, 40% और प्लस मूलधन कितना? 100%, तो 40 और 100 140। हमारा मिश्रधन कितना हो गया? 140 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? 0 से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू तो ये 14 आ गई और बी की वैल्यू ये 16 आ गई, तो ए अनुपात बी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 14 और बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू 16 आ गई और बी की वैल्यू 16 आ गई। अब ये टोटल कितना समान धन मिले, तो ये कितना मिल रहा है टोटल? 14 और 16 कितना होता है? 14 और 16 ये टोटल 30 होता है, और 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 की वैल्यू 60,000 दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है 60,000,
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 60,000। ये इसका कितना गुना है, तो 30 का मैं भाग दे देता हूँ, 0 से 0 कैंसर, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। ये 2000 गुना है, ये 2000 गुना है। अब ये बोल रहा है उसने प्रत्येक को कितना धन दिया प्रत्येक को, तो हमें दोनों का निकालना है। तो ये भी 2000 गुना हो जाएगा और ये भी 2000 गुना हो जाएगा। ये 2000 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो ये 32,000 हो जाएगा और ये 2000 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, ये 28,000 हो जाएगा। तो पहला 28,000, दूसरा 32,000, तो 28,000 और 32,000, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। पहला 28,000 और दूसरा 32,000। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, वीडियो को वापस रिपीट करके देखोगे। यदि आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको प्रत्येक सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे आसान विधि तो और कहीं हो नहीं सकती है, इससे और आसान विधि तो कहीं नहीं हो सकती है। या तो कोई टीचर करवाएगा तो आपको थ्योरी लिख के करवाएगा या फिर सूत्र से करवाएगा। मैं डायरेक्ट लॉजिक पे वर्क कर रहा हूँ, तो लॉजिक सीखिए। एक व्यक्ति 60,000 रुपया अपने 2 पुत्रों को ए और बी को देता है तो हमें क्या, ए और बी को देता है तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। पहली बात ये ध्यान रखना, मैं जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष है, तो 18 वर्ष तक देता है, तो पहले 12 वर्ष तक तो है ही सही, तो 18 वर्ष होने में कितना समय लगेगा 6 साल का समय लगेगा, 6 साल का समय लगेगा। तो दर कितनी है 10%, तो 1 साल की दर 10%, तो 6 साल की कितनी हो जाएगी 60%। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन तो 100 और प्लस ब्याज 60, तो 100 और 60 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। दूसरा क्या 14%, 14 वर्ष तो पहले से ही से, उसको 18 होने में कितना समय लगेगा 4 वर्ष का समय और लगेगा, तो 4 वर्ष का समय और लगेगा। तो दर कितनी है 10%, 1 साल की दर 10%, तो 4 साल की दर कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। और मूलधन 100, तो 100 और 40 140 हो जाएगी। तो ए और बी के ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू तो ये 14 हो जाएगी और बी की वैल्यू 16 हो जाएगी। ए की वैल्यू 14 और बी की वैल्यू 16, ये टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 14 और 16 30 हो जाएगा। और 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60,000 दे रखी है, ये 60,000 दे रखी है। ये कितना गुना है 2000 गुना है। तो प्रत्येक की राशि हमें ज्ञात करनी है, इसका भी 2000 गुना कर लो, इसका भी 2000 गुना कर लो। इसका 2000 गुना कर लोगे तो ये 28,000 हो जाएगा, इसका 2000 गुना कर लोगे तो ये 32,000 हो जाएगा, ये 32,000 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक व्यक्ति 36,000 रुपये अपने 2 पुत्रों ए तथा बी में, जिनकी आयु क्रमशः 9 वर्ष तथा 11 वर्ष है, 9 वर्ष तथा 11 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। उसने प्रत्येक को कितना कितना धन दिया, प्रत्येक को कितना कितना धन दिया, वो पहले सवाल की तरह ही है। तो पहला 2 पुत्र है, तो पहला पुत्र ए, दूसरा पुत्र बी है। और इसको जिनकी आयु क्रमशः, ये पहले की आयु कितनी है 9 वर्ष, तो उसको 18 होने में कितना समय लगेगा 9 वर्ष का समय और लगेगा। उसकी आयु 9 वर्ष है, उसको 18 वर्ष होने में 9 वर्ष का समय और लगेगा। 1 साल की दर 10% दे रखी है, तो 9 साल की दर कितनी हो जाएगी, 9 साल की दर 90% हो जाएगी। तो 100 + 90 कितना हो जाएगा 100 + 90, तो 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पुत्र है वो 11 वर्ष का है, उसको 18 साल होने में कितना समय लगेगा। दूसरा पुत्र 11 वर्ष है, उसका 18 वर्ष होने में कितना समय लगेगा 7 साल का समय लगेगा, 7 साल का समय लगेगा। 1 साल की दर 10% है, तो 7 साल की दर कितने हो जाएगी 70%। तो 100 और 70 कितने हो गए 170 हो गए, 170 हो गए। अब काटो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू ये 17 हो जाएगी और बी की वैल्यू 19 हो जाएगी। ए अनुपात बी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 17 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 19 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी 17 और 19 कितने होते हैं 17 और 19, ये 36 हो जाएगी। और 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 की वैल्यू 36,000 दे रखी है, इसकी वैल्यू 36,000 दे रखी है। ये कितना गुना है, ये 1000 गुना है, ये 1000 गुना है। तो हमें क्या पूछ रहा है कितना कितना धन दिया, तो ए को कितना धन दिया, इसका 1000 गुना कर लो, इसका 1000 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 17,000 आ जाएगा। इसका 1000 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 19,000 आ जाएगा, इसका 19,000 आ जाएगा। तो 17,000 और 19,000 इसका आंसर आ जाएगा, 17,000 और 19,000 इसका आंसर आ जाएगा, 17,000 और 19,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ।
एक व्यक्ति 36,000 रुपये अपने दो पुत्र, एक पुत्र ए और दूसरा पुत्र बी, ये जिनकी आयु क्रमशः 9 वर्ष है, तो इसकी आयु 9 वर्ष है और 18 वर्ष तक जमा करता है, तो 9 वर्ष तो उसकी है से, तो उसको 18 वर्ष होने में कितना समय लगेगा? 9 वर्ष का समय और लगेगा। तो 1 साल की दर 10% है, तो 9 साल की दर कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। 90 + 100 190 हो जाएगी। दूसरा पुत्र 11 वर्ष है, उसको 18 वर्ष होने में कितना समय लगेगा? 7 साल का समय लगेगा। तो 1 साल की दर 10% है, तो 7 साल की दर कितनी हो जाएगी? 70% हो जाएगी। तो 100 और 70 ये 170 हो जाएगी। तो ए की 0 से 0 कैंसिल करो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 17 और बी की वैल्यू 19। ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 19, टोटल कितना हो रहा है? टोटल 36 हो रहा है। 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36,000 दे रखी है। इसकी वैल्यू 36,000, तो ये 1,000 गुना है। तो ये कितना धन दिया? इसका 1,000 गुना कर लो, इसका 1,000 गुना करो। इसका 1,000 गुना करोगे 17,000, इसका 1,000 गुना करोगे तो 19,000 इसका आंसर आ जाएगा। 19,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। किसी धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज 5,152 रुपये लिया गया हो, तो मूलधन कितना है? तो इसके लिए कुछ बेसिक देख लो, मैं आपको बेसिक बता लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे एग्जाम्पल देख लो, मेरी 1 साल की दर 10% है, मेरी 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? मेरी 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 2 साल की दर हो जाएगी 20% हो जाएगी। 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 20% है। 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। तो 20% हो जाएगी। और अगले 3 साल की दर हमें ज्ञात करनी है। अगले 3 साल की दर, तो हमारे पीछे 3 साल की दर, 1 साल की दर 15% है, तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी? 1 साल की दर 15% है, तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी? 45% हो जाएगी। अब आगे देखो, आगे हमारी दर है वो 5% है। हमारी दर 1 साल की दर 5% है, तो 5 साल की दर कितनी हो जाएगी? 5 साल की दर कितनी हो जाएगी? 1 साल की दर 5%, तो 5 साल की दर 25% हो जाएगी। 25% हो जाएगी। तो हमें टोटल कितना समय लगे? टोटल 5 और 3 8 और 2 10, टोटल हमें कितना समय लगा? 10 साल का समय लगा। टोटल 10 साल का समय लगा। तो और हमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 25 और ये कितना हो जाएगा? 25 और 45 कितना हो जाएगा? 40 50 60 70 और ये 90% का ब्याज। तो 10 साल में हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 90% का ब्याज प्राप्त हुआ। 10 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 90% का ब्याज प्राप्त हुआ। यदि मुझे पूछे कि सवाल में ये 10 साल है, 7 साल की दर हमें ज्ञात करनी है, तो 7 साल की दर कैसे ज्ञात करोगे? हमें 10 साल की दर तो 90% है, 10 साल की दर 90% है, तो 7 साल की दर हमें ज्ञात करनी है। तो 7 साल की दर कैसे ज्ञात करोगे? ये 2 साल की दर, ये 3 और 2 5 और 5 या इन दोनों से, तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और लेना है। तो ये यहाँ पे दर कितनी हो रही है? यहाँ पे तो 20 की दर है, 20% प्लस यहाँ पे 45% और प्लस यहाँ पे कितनी दर लेनी है? यहाँ पे सिर्फ 2 साल की दर लेनी है। तो 2 साल की 5 साल की 25%, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10% की दर लगेगी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, 30 और 45 कितने हो जाएंगे? 30 और 45 75% की दर। तो 7 साल की दर कितनी आ जाएगी? 75%। 10 साल की दर 90%, तो 7 साल की दर कितनी आ जाएगी? 75%। कैसे निकालेंगे? तो ये 2 साल और 3 साल, 5 साल हो गए, यहाँ पे 5 साल, हमें 7 साल की निकालनी है, तो 2 साल इसमें से लेंगे, 2 साल इसमें से लेंगे। तो ये 5 साल की दर, ये 1 साल की दर 5%, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 2 साल की 10%, तो यहाँ पे 10 लेंगे, तो ये 75% हो जाएगी। अब सवाल को देखो, अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? यह सवाल है, किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए, किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए, ये पहले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%,
पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%, अगले 4 वर्षों के लिए अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% वार्षिक 10% वार्षिक तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12%, अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। किसी धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना है? 5,152 रुपये लिया जाता है। तो मूलधन क्या है? तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें कितने वर्ष के लिए ज्ञात करना है? 9 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। तो ये टोटल कितना दे रखा है? 6, 4, 10 और 12 दे रखा है। हमें 9 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। ये तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे दर कितने हो जाएगी? 8 2 की 16, ये 16% की दर, ये 10 चौक 40, यहाँ पे 40% की दर प्लस ये 4 और 5 6 7 8 9, इसमें से 3% की दर, यहाँ पे 3 साल की दर लेंगे, 3 साल की दर लेंगे। तो 12 36, 12 कम 12, 12 24, 12 36, तो ये 36% की दर लेंगे, 36% की दर लेंगे। तो टोटल कितनी दर आ जाएगी? टोटल हमारी दर कितनी आ जाएगी? टोटल दर आ जाएगी 36 और ये 40, 70, 76 और ये 16 कितने आ गए? ये टोटल आ गया 92 आ जाएगा। टोटल हमारी दर कितनी आ जाएगी? 92 हमारी दर आ जाएगी। और 92 की वैल्यू कितनी दे रखी है? कुल ब्याज 5,152, 92 की वैल्यू 5,152 दे रखी है। और हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन कितना है? हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं? 92 की वैल्यू दे रखी है, 5,152 दे रखी है और हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे? 92 को यहाँ पे भाग में ले आओ और 100 को गुणे में ले आओ। अब इसको सोल्व करो, इसको मैं किसके पाड़े से काटूँ? इसको मैं 4 के पाड़े से काट लेता हूँ। 4 से 4 2 की 8 और 4 3 12, इसको 4 से काटूँ, 4 एकम 4, 1 बचा और 4 2 की 8, 9 10 11 3, तो 8 चौक ये कितने बार कटेगा? 8 बार कटेगा। 8 इकटो बेटे 16 3 जो 4 32, हाँ 8 बार कटेगा। 2 8 बार कटेगा, तो ये 35 32, 3 बचा, तो ये फिर 8 बार कटेगा, 32, तो हाँ 8 बार कटेगा। अब 23 से मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ। 23 पचे 115 होता है, 23 पचे 115 होता है। तो 23 के पाड़े से मैं काट लेता हूँ। 23 पचे 115 और यहाँ पे कितना बचा? 115, तो यहाँ पे 11, 23 पचे 115, 23 पचे 115, तो 15 16 17 18 19 20, तो फिर ये काटूंगा कितने बार कटेगा? 23 छंग 138 हो जाएगा। हाँ 23 छंग 138, तो ये 56 बार कटेगा, 56 बार कटेगा। और 56 का 100 से गुणा करोगे, 56 का 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5600 आ जाएगा। 56 का 100 से गुणा करोगे तो 5600 इसका आंसर आ जाएगा। 5600 इसका आंसर आ जाएगा। 5600 इसका आंसर आ जाएगा। ये 5600 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को वापस एक बार देखना, सवाल को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस देखना। सवाल क्या बोल रहा था? किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 10%, अगले 4 वर्षों के लिए 10% तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। तो टोटल समय कितना दे रखा है? 6 4 10 और 2 12% की दर हमें दे रखी है। हमें कितनी दर? 9 वर्ष की दर हमें ज्ञात करनी है। तो 9 वर्ष के लिए कितना करोगे? यहाँ पे 8 2 की 16, तो ये 16, ये 2 वर्ष का ले लिया। ये 4 10 40, ये 40 ले लिया, तो 4 और 2 6 होगा। और यहाँ पे हमें कितना ले रहा है? 6 में से सिर्फ 3 साल की लेनी है, क्योंकि 6 तो यहाँ पे ले लिया, 6 और 3 9 हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है? 9 वर्ष से पूछा है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 वर्ष का लेना है। तो भारतीय 36, तो 36%, तो 16 40 और 36, ये टोटल कितना आ गए? 92 आ गया। और 92 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5152 दे रखी है। 92 की वैल्यू 5152 दे रखी है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 92 में 5152 का भाग दोगे तब निकालोगे। तो हम कैसे करेंगे? 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 से ये 23 बार कटेगा और ये 1288 बार कटेगा। अब 23 से ये काटो तो ये 56 बार कटेगा और 56 का 100 से गुणा करोगे तो 5600 इसका आंसर आ जाएगा। 5600 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 7%,
पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी है 7%। तो 7 दूनी 14, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 7 दूनी 14% हो गया। अब अगले 5 वर्षों के लिए 10%, तो अगले 5 वर्षों के लिए 10%, तो ये 5 दाए 50 हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। प्लस अब अगले 6 वर्षों के लिए 6%, तो अगले 6 वर्षों के लिए 6%, तो 6 36% हो गया। अब ये क्या पूछा, इसी धन पर 13 वर्ष के बाद कुल ब्याज 4,000 रुपये, 13 वर्ष के बाद कुल ब्याज 4,000 रुपये लिया गया हो तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको टोटल करो, टोटल कितना हो रहा है 36 और 14 50 और 50 और 50 100 और हमें क्या निकालना है, मूलधन कितना है। तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। इस 100 की वैल्यू कितनी है 4,000 है, तो हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। 4,000 इसका आंसर आ गया, 4,000 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 7%, तो 7 दूनी 14, तो 14% लिख लिया। अगले 5 वर्षों के लिए 10%, तो 10 पंचो 50, ये 50 लिख लिया। तथा अगले 6 वर्षों के लिए 6%, तो 6 36, तो 36% ले लिया। और हमें क्या पूछा है, मूलधन कितना है। तो मूलधन अपने आप में 100 होता है और हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो हमने इसको जोड़ दिया। 36 और 14 कितने हो गए 50 और 50 और 50 100, और 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4,000, तो 4,000 ही इसका आंसर आ गया, 4,000 ही इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि आपको यदि क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप या तो कमेंट कर ले या वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें। यदि आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखते हो तो आप प्रत्येक सवाल को आसानी से समझ लोगे, क्योंकि इससे आसान मेथड तो और कहीं नहीं हो सकता है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।